नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा संडे है, तो मैंने सोचा मतलब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मेरे से फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी कि सर हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप हमें एक बताइए मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक मतलब पूरा एक जनरलाइज्ड मतलब एक वीडियो लेके आया हूँ कि मतलब कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किया है कि हमारे प्रिपरेशन के दौरान हमको मतलब जो लोग प्रिपरेशन मोड एकदम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, एकदम मतलब अभी मार्च का महीना कल से स्टार्ट होगा, तो मतलब बहुत बच्चों के एकदम मतलब दिमाग में ना शंका होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्ट करना जो होता है ना, कोई भी चीज़, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे गुड हैबिट्स हो, है ना, स्टार्ट करना ही उसको डिफ़िकल्ट होता है। आप एक बार अगर प्रोसेस पे आ जाते हैं ना, अगर आप एक बार मोमेंटम गेन कर लेते हैं तो फिर इजी होता है। अब देखिए फिजिक्स का भी वो स्टैटिक फ्रिक्शन और वो क्या था, कुछ रोलिंग फ्रिक्शन था ना, मतलब वो स्टार्ट करने वाला जो फ्रिक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होता तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फिर बाद में कम हो जाता है। तो लाइफ भी ना हमारा वैसे ही होता है, हमको स्टार्ट करना जो रहता है ना वो डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत बच्चे सोच नहीं पाते कि हम स्टार्ट कैसे करें, सोचते सोचते ही मतलब एक आध महीने बीत जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब या गेट कोई भी एग्ज़ाम मतलब एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वो यही सोच में ही टाइम बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है। मैंने खुद भी यही चीज़ देखा है कि मतलब देखते ही देखते मतलब चुटकियों में मतलब महीने निकल जाते हैं, है ना, मतलब और आप फिर नवंबर के महीने में आ जाते हैं, फिर रोना स्टार्ट हो जाता है मतलब हमारा एकदम कि कुछ नहीं हुआ। फिर तो मतलब हम दिमाग को तैयार कर लेते हैं कि अब बस नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो मैंने अपने वीडियोस, पहले वीडियोस में भी ये चीज़ बोला है कि हमको ना कभी भी मतलब ऐसे नहीं होना है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको स्टार्ट करना है, चाहे आप कैसे ही हो, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो आज चलिए फिर मैं थोड़ा सा मतलब बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ इस विषय पे कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमें हमारा प्रिपरेशन को कैसे ऑन करना चाहिए। ठीक है। तो जो बच्चे, जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, अब जो कोचिंग का बात करूं तो उनको ये दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग में क्या है, हमको हमारे मेंटर गाइड करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट गाइड करते हैं, और उनका एक अपना खुद का मतलब इतने सालों से जो लोग बड़े बड़े कोचिंग्स चला रहे हैं उनके पास एक अपना खुद का शेड्यूल होता है कि वो लोग अपने शेड्यूल से कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं। अगर उनको पहले नेटवर्क पढ़ाना है तो वो लोग नेटवर्क ही पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनके पास एक टाइम लिमिट होता है कि ये टीचर को इतने घंटे में ये सब चीज़ें खत्म करना है। तो बच्चे भी क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बच्चों के पास ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो इशू बच्चे फेस करते हैं ना वो क्या होता है कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। ठीक है। तो रिसोर्स सिलेक्ट करना सबसे बड़ा एक डिफिकल्टी होता है। तो देखिए, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं रिसोर्स बोल दूं कि आपको रिसोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। तो देखिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, ये जो मतलब आज का वीडियो है ये कॉमन है, मतलब मैकेनिकल, ईसी, डबल ई कोई भी देख सकता है। लेकिन क्योंकि मैं आईएन स्ट्रीम से हूं, ठीक है, और मैं पढ़ाता भी हूं आईएन ईसी को, तो मैं यही दो ब्रांच के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये मतलब कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस है। तो ठीक है, मैं आईएन की बात से अगर बोलूं तो देखिए, सबसे पहला अगर आप सोचे है कि आपको सिग्नल तैयार करना है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि आपने सिग्नल, आपको बेसिक पता है, या आपको सोच लेते हैं कुछ भी नहीं पता है। तो आप क्या कीजिए, आजकल तो YouTube में मतलब भरे पड़े हुए हैं, है ना। अगर आप सिर्फ गेट YouTube लिख देंगे तो आपको 10 लोगों का वीडियोस दिख जाएगा। ठीक है। आप सिर्फ गेट YouTube लिख के दीजिए। तो आप इन 10 में से किसको ले, इन 10 में से आप किसको सिलेक्ट करें। तो देखिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप 3 दिन सिर्फ ले, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन आप डेडिकेटेडली ले। पहले क्या करने के लिए कि आपको रिसोर्स क्या सिलेक्ट करना है। तो आप क्या कीजिए कि आपको आपके दोस्तों का फीडबैक मिलेगा, आपके सीनियर होंगे वो लोग कुछ फीडबैक देंगे। तो जो लोग मतलब जिनके पास चाह होता है ना, वो लोग मतलब बहुत जिज्ञासा भी होता है उनके पास, वो लोग पूछते रहते हैं, चाहे फेसबुक पे पूछेंगे, चाहे वो टेलीग्राम पे पूछेंगे, कहीं पे भी वो लोग पूछते हैं। तो अगर जब आप पूछेंगे ना तो आपको बहुत सारा फीडबैक मिलेगा, और इन 10 चैनलों में से आप कोई भी 5 चैनल सिलेक्ट कर लीजिए। 5 चैनल सिलेक्ट कर लीजिए। एक बार ये 5 चैनल सिलेक्ट किए, फिर हर एक चैनल में से ना
आप रैंडमली एक ही टॉपिक के वीडियोस देखिए। क्या बोला मैं? रैंडमली, ऐसे नहीं कि मतलब कोई हाई लेवल टॉपिक उठा लिए, मतलब बेसिक टॉपिक उठाइए। जैसे सिग्नल आपने उठाया, अब आप इंपल्स देख रहे हैं, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स, वो वाला लेक्चर आप देख रहे हैं। तो भले ही 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, 5 चैनल जो आपने सिलेक्ट किया कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, या कोई इंडिविजुअल का हो, या कोई फ्रीलांसर आपको पढ़ा रहा है, आप उसके देखिए। आप उसके कमेंट सेक्शन में देखिए कि कहीं सर ने गलत तो कुछ नहीं पढ़ाया है, या मतलब कुछ तो ऐसा नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं आ रहे। आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, आपको एक आइडिया होगा। तो आप जब ये 5 चैनल सिलेक्ट किए, इनमें से आप क्या कीजिए, एक दिन पूरा दे दीजिए कि आप वहां पे वीडियोस देखिए उसके, ठीक है, 2 से 3 वीडियोस देखिए। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 5 जब आपने देखा तो ऐसे इनमें से 3 या 2 चैनल आप सिलेक्ट कर लीजिए जिनके कि आपको वीडियोस सही लगे, मतलब बहुत बेहतरीन लगे, और जिसके की कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइडेड हो, कंप्लीट वीडियोस है या जो कि कंप्लीट करने वाले हैं, वैसे 2 चैनल सिलेक्ट कर लीजिए। आपने जब ये 2 चैनल एक बार सिलेक्ट कर लिया ना, इसके बाद चाहे आपको कोई भी बोल दे, मतलब भगवान आके भी अगर बोल दे ना कि वो वाले सर का या वो वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेक्चर देख लो बेटा, तुम्हारा गेट क्लियर हो जाएगा, आपको नहीं हटना है इन 2 चैनल से। हाँ, अगर कोई टॉपिक आपको इन 2 चैनलों से समझ में नहीं आता है तो आप उसको रेफर कीजिए, लेकिन रिलीजियसली आपको ये 2 चैनल फॉलो करके जो ये टीचर बताते हैं इन चैनलों में, उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार आप कंप्लीट किए, इसके साथ आप जो बेसिक बुक है, आजकल मतलब टेलीग्राम में बहुत खतरनाक ग्रुप है, वहां पे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिए, ऐसे बहुत ग्रुप्स है जहां पे कि आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए, इन 2 चैनलों की मदद से आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए 2 चैनल के वीडियो के, और ये 2 चैनल के वीडियोस के आप अच्छे से नोट्स भी लेंगे, ठीक है। नोट्स ले लिए, PYQ सॉल्व किए, बस आपका ये टॉपिक अभी कंप्लीट है, ठीक है। अभी आप इस पे और कोई वर्क नहीं करेंगे, ये खत्म हो गया। अब जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब ये नोट्स आप रेफर करेंगे, और आप क्या करेंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपके पास जो बुकलेट होंगे, या हायर लेवल क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, या टेस्ट सीरीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आप रिवीजन पे जा रहे हैं। लेकिन जब आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही, 2 चैनल और नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक कंसेप्ट पूछ ले, आपको एकदम मतलब याद होना चाहिए फिर, है ना। याद मतलब ऐसे नहीं कि रट लिए, कंसेप्ट समझ के याद होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि हम एक मतलब थ्योरम है उसको पूरा एकदम रट लिए, 10 बार लिख के 50 बार उसको बोल बोल के याद कर लिए, वैसे नहीं। गेट में कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक चीज जरूर होता है, क्या कि जो मतलब कंसेप्ट होता है उसी को घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछा जाता है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। और हायर लेवल क्वेश्चंस आप कब देखेंगे, जब आप रिवीजन मोड में जा रहे हैं। अब अगर आप मेरे को पूछेंगे कि सर हमें कितना टाइम देना है एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट पे, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना कंफर्टेबल है उस सब्जेक्ट में। अगर आप बीटेक में पढ़े हुए हैं और आप कंफर्टेबल है तो कम टाइम दीजिए। जैसे ईसीई के बच्चे जो रहते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं ईएमटी में और कम्युनिकेशन में, तो आप दीजिए, मतलब इसको एकदम टाइम दीजिए, मतलब 1.5 महीना 45 डेज दीजिए दोनों सब्जेक्ट को, ठीक है। 45 डेज दीजिए आप, मतलब 3 महीने आपके टोटल ये 2 सब्जेक्ट के लिए आप कवर कीजिए, धीरे धीरे कवर कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, लेकिन ये नहीं कि मतलब ये यूट्यूब के चैनल देख रहे और अचानक मतलब ऐड वैड आ गया और हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना। मतलब ऑल्ट बालाजी चैनल वाले लोग वो देते रहते हैं कुछ कुछ, मतलब वीडियोस आते रहते हैं ऐसे खतरनाक टाइप के, तो चल दिए मतलब ऑल्ट बालाजी के साइट में जाके वहाँ वीडियोस देख रहे हैं बैठ के। ये सब काम नहीं करना है हमको, है ना। मतलब सब पता है मेरे को क्या क्या चीज़ें चलते रहते हैं। या फिर कोई बच्चा रहता है कि मतलब चल दिए रिसोर्स पढ़ते पढ़ते, अच्छा उसका तो मैं डिस्कशन बाद में ही करूँगा, अभी तो खैर बस रिसोर्स का सिलेक्शन। तो आपको रिसोर्स ऐसे ही सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप आज आपका एक दोस्त बोला कि वो चैनल देख ले भाई, वहाँ तो मतलब टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं। आप एक बार 2 चैनलों को ख़त्म कीजिए,
उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए तुरंत, ये PYQ सॉल्व करने का टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आप देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर आ रहा है तो आपको और कोई रेफर करने का और कहीं पे भी रेफर करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर देखा कि आपके टेस्ट सीरीज में कम नंबर आए ये सिग्नल वाले टॉपिक में, तो आप फिर क्या कीजिए, एक और चैनल देखिए, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, मतलब मेहनत। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको इतना जुझारूपन तो दिखाना ही पड़ेगा। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होता है जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आज तो 2 वीडियो देख लिए बस, मतलब आज थक गए, बहुत थक गए, आज नहीं हो पाएगा और मेरे से, और वीडियोस नहीं देख सकते हैं। फिर ऐसे दिन भी होते हैं जब हमने 5 वीडियोस देख लिए लेकिन दूसरे दिन पढ़े ही नहीं। तो ऐसे आपका प्रिपरेशन कभी भी नहीं होगा। आपको एक, जैसे हम लोग बचपन में नहीं था, मतलब क्लास 1 से लेके 12 तक हमारे टाइम टेबल होता था एक, मतलब स्कूल में पहले में प्रेयर होता था, दूसरे में मैथ्स होता था, तीसरे में कुछ कुछ सब्जेक्ट होते थे, फिर रिसेस होता था। ठीक है, तो आपको भी एक वैसा ही टाइम टेबल फॉलो करना है। अब देखिए, ये जो है मेरा टाइम टेबल हुआ करता था 2014 में। ठीक है, मतलब अब बता देता हूँ, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है ना, ऐसे नहीं है मतलब कि मैं इसको एकदम लेके रोज फॉलो करता था, थोड़ा अनरियलिस्टिक है, लेकिन हाँ ये मेरा स्ट्रक्चर होता था। और ये वाला टाइम जो आपको दिख रहा है ना, ये मेडिटेट वेडिटेट नहीं करता था, ये सब मतलब दिखावटी एकदम, मतलब वो होता है ना, मतलब वीडियो देख लिए यूट्यूब में एकदम खतरनाक, और मतलब उसके बाद मोटिवेट हो गए तो लिख लिए वहाँ पे हम सन्यासियों की तरह मेडिटेट कर रहे, वो सब नहीं करता था मैं, है ना। मतलब लिखा हूँ लेकिन होता नहीं था। तो ये वाला टाइम जो होता था ना, रात को 11 बजे से 3 बजे तक, इसमें मैं हर दिन बैठता था, हर दिन। नवंबर के बाद से, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो नवंबर 2013 में मैं हमेशा ये टाइम पे बैठता ही बैठता था, 11 बजे से लेके रात के 3 बजे तक। ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं अपना पढ़ता था इस टाइम में। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि मैं 3 से 7 घंटे, मतलब 7 बजे तक सोता था, गलत है, टोटली गलत है, मतलब है ना। 9:30 तक सोता था मैं, मतलब मस्त, है ना। गलत सलत लिखा हुआ है ये थोड़ा, मतलब वही मैं बोला ना, मतलब यूट्यूब में बहक जाते कभी कभी, मतलब कदम फिसल जाते और लिख लेते ऐसे कुछ भी अंड शंड लिख लिया हूँ। तो 9:30 तक सोता था, है ना। फिर लेकिन जब उठता था तो इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई लिखाई करता था, है ना, पढ़ाई यहाँ पे करता था मैं ये टाइम में। फिर क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इधर उधर कर लेता था, जैसे कि ये ईट वाले टाइम में मैं पढ़ाई करता था, फिर यहाँ पे मैं सोता होता नहीं था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पढ़ाई करता था। ठीक है, ये मेरे दिमाग में फीड हो गया था कि मैंने क्योंकि यहाँ पे अपना स्लीप मेकअप किया है तो मैं यहाँ पे स्टडी करूँगा। ठीक है, तो मैं स्टडी करता था यहाँ पे, ये टाइम में मैं हाँ नहाने वहाने का जो भी आपका डेली वर्क है वो सब किया करता था, फिर से मैं यहाँ पे स्टडी कर लेता था। ठीक है, स्टडी करता था और यहाँ मैं सोता था फिर से, क्योंकि मेरे को रात में पढ़ना होता था तो मैं 1 घंटे सोता ही था। और रिवीजन तो मैं देता था, हर दिन का मेरा रिवीजन जो भी रहता था, क्योंकि मैंने नवंबर में मैं कोचिंग जाता था तो मेरा कोचिंग फिनिश हो गया था, तो मैं यहाँ पे रिवाइज तो करता ही था। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करता था। हाँ, मेरे को जिम जाना बहुत पसंद है तो मैं जिम करता था, है ना, 2 घंटे जिम करता था। अभी मतलब देख रहे हैं आप लोग मेरा एकदम मतलब मोटा हो गया हूँ, तो लॉकडाउन की वजह से नहीं जाता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं जिम करता था, है ना। मेरे को जिम में बहुत मज़े आते थे, मतलब जाता था ऐसे डोले वोले बनाता था, इधर उधर वेट्स उठाता था, है ना। तो वो क्या है, एक मेरा मतलब अपना खुद का रिक्रिएशनल टाइम था। जाता था, मेरे दोस्त के साथ जाता था तो मस्त बातें बातें करता था उसके साथ, फिर आता था, पढ़ाई की बातें होती थी, वो भी गेट का तैयारी कर रहा था। तो आपका ना एक टाइम ऐसा दिन में होना चाहिए कि जब आप डिसंगेज हो पाएंगे, आपका जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आपको खाना बनाना अच्छा लगे, आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखना अच्छा लगे, या आपको फिजिकल कुछ करना है वर्कआउट तो वो आप कीजिए, है ना। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब बॉडी को भी हमें क्या करना होता है, जैसे आपके माइंड को चाहिए होता है वैसे ही आपके बॉडी को भी थोड़ा सा क्या चाहिए, हमारा थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज चाहिए होता है, तो आपको करना चाहिए ये चीज़, है ना। और फिर मैं यहाँ पे भी पढ़ता था, या तो खाना वाना खाता था, मतलब इधर थोड़ा सा टाइम पास हो जाता था, ये वाले टाइम में टाइम पास करता था। तो ऐसा एक आपके पास भी ना क्या हो कि एक टाइम, आपका टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपका एक रफ स्केड्यूल होना चाहिए कि नहीं मेरे को ये टाइम में ये करना है। ऐसे नहीं कि मतलब आप एकदम उसके साथ स्ट्रिक्ट हो गए और अगर कोई मिलने आ गया आपके उसके बीच में तो आप नहीं मिल रहे। ठीक है, ऐसे नहीं।
अगर आप देखिए अभी से थोड़ा क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट होंगे ना खुद के साथ, जैसे कि ये वाला मेरा टाइम था, ठीक है, मैं कहीं घूमने गया तो भी मैं इस टाइम पे बैठ के पढ़ता था आके फिर वापस, है ना। तो एक टाइम आप स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो रात में 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट निकाल लीजिए, या अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप एक सुबह का स्लॉट निकाल लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आपका वो वाला जो रहेगा ना, वो आपका कोर स्टडी रहता है। कोर मतलब वो आपका क्या है, आप डेली पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में जब आप उसको कंपाउंड करेंगे ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कि आइंस्टाइन बोल के गए थे, वो बहुत हेल्प करता है। आप देखेंगे कि वो 3 से 4 घंटे जो आप डेली देते थे ना, वो काफ़ी आपको हेल्प किया है। और वो 3 से 4 घंटे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नो मोबाइल, नो मोबाइल और नो यूट्यूब। वो आपका कन्वेंशनल मेथड से ही पढ़ाई होना चाहिए। कैसा वाला कि आप कॉपी नोट्स किताब इसी से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं यूट्यूब देख रहे, क्योंकि ये जो टाइम रहता है ना, इसमें डिस्ट्रैक्ट होना सबसे ज़्यादा रहता है। तो मोबाइल आपको रखना नहीं है ये टाइम में कभी भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो आपका कोर वाला स्टडी है ना, जिसमें आप 3 से 4 घंटे बैठेंगे, उसमें मोबाइल आपको आपके पास रखना ही नहीं है, सेम रूम में भी नहीं रखना है, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि वॉशरूम जाना है 5 मिनट जाइए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी देर ब्रेक चाहिए, तो आप मतलब इधर उधर कुछ कर लीजिए, है ना। या तो मतलब मोबाइल उठाइएगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचेंगे 5 मिनट का यार मोबाइल में फेसबुक देख लेता हूं, 5 मिनट कब 15 हो जाएगा, 15 मिनट कब 1 घंटा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज कभी नहीं समझ में आता है। मैंने बहुत बार, मेरे ये खुद के साथ हुआ है कि 5 मिनट 15 में कब कन्वर्ट होता है और 15 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो ये वाले कोड टाइम में कोई मोबाइल नहीं रखेगा अपने साथ, है ना। और कोई ऑनलाइन वीडियोस तब भी नहीं देखेंगे, मतलब लेक्चर पढ़ रहे बैठ के नहीं। उस टाइम में आप अगर एक काम कर सकते हैं, आप रिवीजन कीजिए या किताब से पढ़िए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प देगा। अब देखिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज में काम, मतलब कॉलेज जा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब मैंने एक छोटा सा मतलब टाइम टेबल, देखिए आप ऐसे स्लॉट में 1.5 आवर्स के स्लॉट में डे को डिवाइड कर लीजिए, है ना। आप अपना दिन डिवाइड कर लीजिए। नींद आपको 6 घंटे मस्ट है, मतलब, है ना, एकदम मस्ट है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप प्रॉपर एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में काम कीजिए, चाहे आप कॉलेज में काम कीजिए, चाहे आप घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, आप नींद के साथ मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। तो स्लीप आपको 6 घंटे तो लेना ही है। और ये क्योंकि वर्किंग और कॉलेज प्रोफेशनल्स के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 से लेके 14, मतलब 8 घंटे का जो स्लॉट है, 8 आवर्स का स्लॉट आपका मैंने कॉलेज और वर्क में दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 से 16, मतलब 2 आवर्स का स्लॉट है, जो ये मिसलेनियस आपका घर में आप आ रहे हैं, खाना पीना हो गया आपका, जो भी आपके काम हैं आप वो सब निपटाइए। ऐसे नहीं कि मतलब रिलीजियसली हो, आप इधर उधर कर सकते हैं। 2 घंटे आपको देखिए आपके फैमिली को देना है, ठीक है, आप अपने फैमिली को दीजिए, मतलब मम्मी पापा पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। या मतलब जिन लोगों का आई लव यू वाले लोग हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा मतलब कर लीजिए। लेकिन ये स्टडी टाइम में जाके ना, मतलब कोई मतलब व्हाट्सएप पे आई लव यू आई हेट यू नहीं करेगा, है ना। मतलब उस टाइम पे स्टडी के टाइम में स्टडी कर लीजिए, भले ही आप ये 2 घंटे में फुल टाइम चैट कर लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए, मतलब, है ना, एकदम। मतलब मोस्ट लड़के लड़कियां, इनका यही प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं कहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में उलझ जाते हैं, है ना। मतलब इधर उधर की बातें, उसका गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, भाई तू क्या, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, कहानी सुना रहे हैं बैठ के, है ना, चल पार्टी करते हैं आज, मतलब ये सब नहीं, मतलब, है ना। 1 साल आप सेट हो जाइए, आप देख रहे हैं मतलब कितना गंदा हालत है अभी, मतलब एकदम, मतलब सब चीज़ें बंद हो रहे हैं, नोटिफिकेशन बंद हो रहा है, एनटीपीसी का अभी कुछ कुछ आया है, उसको लेके हल्ला हो रहा है कि 1 साल एक्सपीरियंस क्यों, मोदी रोजगार दो बोल के सब चिल्ला रहे हैं, मतलब, है ना। तो बहुत मतलब टफ टाइम्स एकदम आ रहे हैं, है ना, मतलब बहुत कठिन टाइम आ रहा है। तो मेहनत कर लेते, एक बार मेहनत करके देख लेते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद तो पूरा ज़िंदगी है ही ये सब के लिए, मतलब करने के लिए, है ना। मतलब किसी को टेक्स्ट भेज रहे, लड़ाई कर रहे हैं बैठ के, ब्रेकअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कबीर सिंह बन रहे, तो ये सब के लिए टाइम बाद में आते रहेगा, है ना। मतलब ये सब के लिए नहीं टाइम।
अब देखिए जो लोग वर्किंग और कॉलेज वाले हैं ना, उनको सिर्फ ये 6 घंटे का स्लॉट मिलता है, 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स बोलना भी गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे कुछ कुछ आ जाएगा, सिर्फ 4 घंटे आपको मिलेंगे, है ना। और अगर आपका कॉलेज अभी ऑनलाइन चल रहा है तो आप बहुत मतलब लकी है अभी। क्यों क्यों लकी है? क्योंकि बस में आने जाने का आपका टाइम बच जाता है। जो लोग बाइक वाइक में जाते हैं मतलब वो लोग का भी टाइम बच जाएगा, तो आप लोग वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और मतलब ऑनलाइन लेक्चर भी तो ऐसे ही होता है, मतलब फ़ोटो चिपका देंगे सामने और फिर पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, तो वो काम भी नहीं करना है। अगर कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, चाहे कॉलेज हो चाहे कहीं भी हो, तो वो काम आपको नहीं करना है, आपको पढ़ना है ना। और जो लोग काम वर्किंग प्रोफेशनल वाले हैं उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता ही है। तो आपको देखिए अगर सक्सीड करना है ना तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। भले ही आप ये स्लीप को ना 6 से 7 आवर्स कर लीजिए, 7 आवर्स कर लीजिए, आप अपने वर्क के बाद 1 घंटा सो लीजिए, डिसएंगेज हो लीजिए, फिर उसके बाद आप 3 घंटे पढ़िए। लेकिन वो 3 घंटे जो होना चाहिए ना वो कोर होना चाहिए, मतलब कोई भी आपको तंग ना कर पाए उस 3 घंटे में। ठीक है, तो ये आपका एक शेड्यूल है। आप इसमें आप खुद से देखिए, आप अपना फिल कीजिए। इसमें मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि आप इस टाइम में पढ़िए, ये सबका अपना अलग अलग होता है। किसी को 12 बजे नींद आता है तो किसी को 12 बजे मतलब एकदम फुल एनर्जी आ जाता है ना। तो ये सबका अपना अलग अलग बॉडी रूटीन है, सबका अपना अपना बॉडी क्लॉक है, तो ये सबका अपना अलग है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर्स का, और या जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, वीकेंड्स में जिनको छुट्टी मिलता है, या कॉलेज गोइंग है जिनको वीकेंड्स में छुट्टी मिलता है, तो उस टाइम में आपका स्लीप जो है वो 6 घंटे का रखिए। मिसलेनियस मतलब क्या, आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले लीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे मिसलेनियस 2 घंटा था पहले, आप यहाँ पे 2 घंटा से ज़्यादा 6 घंटे ले लीजिए। मतलब 2 दिन सैटरडे संडे मिला है, आप थोड़ा सा फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए। ठीक है, यहाँ वहाँ जाइए। आपको अगर किसी से मीट करना है, किसी स्पेशल पर्सन से, आई लव यू आई हेट यू वाले लोगों का, तो जाइए मीट वीट कीजिए, मतलब एकदम, है ना। कैफ़े वैफ़े जाइए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए, है ना। आजकल तो मतलब स्टारबक्स में कितना महंगा महंगा कॉफ़ी वॉफ़ी आता है, मतलब मैं कभी नहीं गया हूँ आज तक मतलब स्टारबक्स, है ना। इतना सारा पैसे, मतलब इतना सारा तो नहीं, जो भी पैसे कमाता हूँ फिर भी मैं कभी स्टारबक्स वारबक्स नहीं गया, मतलब पता नहीं वहाँ कॉफ़ी में सोना वोना मिला डालते हैं कि नहीं, मतलब, है ना। तो जाइए, मतलब घूम फिर लीजिए, थोड़ा सा डिसएंगेज होइए। वीकली आप इतना पढ़ाई मेहनत करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो छुट्टियों का दिन है ना, आप 8 से 10 आवर्स टाइम निकाल पाए पढ़ाई के लिए। देखिए ये मार्च का टाइम है, मार्च का महीना है। अगर आप 8 to 10 आवर्स सोचिए, अगर आप महीने में ऐसे आपको कितने दिन मिलेंगे, सैटरडे संडे 8 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 64 घंटे आपके हो गए। अगर आप 10 महीने अभी से पढ़ रहे हैं तो मार्च से फरवरी मतलब आपका 10 महीने ही पकड़ लीजिए, तो 640 घंटे आपको ऐसे मिल जा रहे हैं, है ना। 640 घंटे मतलब बहुत होता है ना। तो आप पढ़िए, मतलब कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ना वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एक टाइम मैनेज कीजिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कब दिन निकल जाएंगे, कब दिन हफ्ते में बदल जाएगा और कब हफ्ता महीने में बदल जाएगा। आप नवंबर में आ जाएंगे और फिर तुरंत मतलब वही वाला फिर चलेगा कि ड्रॉप ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ सोचेंगे, है ना। तो वो मतलब अगर आप चलते रहेंगे तो वो साइकिल चलता ही आपका रहेगा, कोई आपको मतलब रोक ही नहीं पाएगा। 2-3 साल तो ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी का, है ना। और फिर लास्ट में हम रोएंगे कि यार मतलब नौकरी नहीं हुआ, अब तो एज लिमिट निकल गया, अब क्या करें क्या करें क्या करें। मैं खुद उलझ चुका हूँ ये सब चीज़ों में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। अब आता है आपका रिवीजन टेक्निक, कि आप रिवीजन कैसे करें। आपने मेरे टाइम टेबल में देखा कि मैं डेली रिवाइज करता था। ठीक है, डेली रिवाइज मैं कर लेता था, जो भी कोचिंग में मैं पढ़ता था उसको रिवाइज तो मैं करता ही था क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद मैं कोचिंग्स का रिवाइज करता था। अब यहाँ पे जो लोग हैं सेल्फ स्टडी वाले हैं, तो आप यूट्यूब में जो पढ़ते हैं उसको आप वीडियो देखने के बाद जब आपने लेक्चर बना लिया ना, तो आप खुद उसको दिमाग में स्ट्रेस डालिए कि आप वो लेक्चर देख के क्या समझे, उसको फिर आप हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे। मैं तो ऐसे मतलब क्या करता था कि मेरा हिंदी इतना फास्ट नहीं था, मतलब समझ रहे, 10th के बाद तो हिंदी लिखना बंद ही हो गया, तो मैं इंग्लिश में ही लिखता था ऐसे, कि जैसे कि लिख लेता था इम्पल्स सिर्फ t=0 पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे ये सब पॉइंट में हिंदी में लिखा करता था, है ना, छोटे छोटे पॉइंट जो कि इंग्लिश में ही रहते थे, लेकिन मेरे समझने के लिए मैं रिवीजन को ऐसे करता था।
अब जो लोगों को डेली रिवीजन करना पसंद नहीं, वो वीक में अभी से ये हैबिट डाल लीजिए कि आपको वीक में 1 दिन या 2 दिन आपको देना है, ठीक है, जहाँ पे कि आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और रिवाइज के साथ साथ आप एक कॉपी बना लीजिए जहाँ पे कि आप लिखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक में डिफ़िकल्टी होता है, टॉपिक पे कहाँ डिफ़िकल्टी होता है, जो कि आप क्या करेंगे, जब आप नवंबर दिसंबर के टाइम में आ जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक को मेरे को एक्स्ट्रा केयर देना है, ठीक है। ये एक रिवीजन टेक्निक है। और एक रिवीजन टेक्निक क्या है, जो कि मैं आपको बता देता हूं, आप सितंबर अक्टूबर से करेंगे। अब जैसे कि आपने सिग्नल अभी खत्म कर लिया, आप बीच में वीकली रिवीजन करते हैं, कभी महीने में एक आध बार सिग्नल के एक आध दिन उठाए किताब, एकदम मतलब लगातार एकदम क्वेश्चन बनाते चले गए, हो गया। अब एक टाइम सितंबर अक्टूबर में ऐसे आएगा ना कि आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है। टेस्ट सीरीज पे आप डायरेक्ट कुछ भी बिना पढ़े, कुछ भी बिना सिग्नल का देखे आप टेस्ट सीरीज देंगे, सब्जेक्ट टेस्ट सिग्नल का दे दिए। वहां पे आप देखेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। स्ट्रॉन्ग जो है उसको रिवीजन करने का जरूरत नहीं। जहां पे आपने एक बूंद मार्क नहीं उठा पाए, एकदम वीक है, जहां पे जैसे कि लोगों के वीक पॉइंट कौन से होते हैं, एकदम वो जो फूरियर सीरीज के बाद जो आता है ना, मतलब डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, जो कि हम यूज ही नहीं करते कभी, है ना, मतलब ऐसे ही पड़े रहता है। हाँ, तो वो सब बहुत वीक होता है लोगों का। मैं सिग्नल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो वीक पॉइंट को आप नोट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, सिग्नल जब भी आप रिवीजन करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग को टाइम दे चाहे ना दे, लेकिन आप वीक को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। वीक के जो भी PYQs है उसको देख लीजिए एक बार, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगा। ये आपका रिवीजन टेक्निक होना चाहिए और ये आपका एक रिवीजन कॉपी भी होना ही चाहिए, जहां पे कि आप अपने छोटे छोटे फॉर्मूलाज लिख लेंगे, आपके 1 और 2 लाइनर्स लिख लेंगे जो आप खुद समझते हैं, ठीक है। एक वीडियो को देख के आप क्या खुद समझते हैं उसको भी नोट करेंगे, आपको कहाँ दिक्कत आया या कौन से क्वेश्चन में आपसे कुछ बना नहीं, या एक टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसको मोबाइल में उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, है ना, एक अलग से मोबाइल में फोल्डर बना लिए। मतलब पता है मोबाइल में बहुत अलग अलग फोल्डर बनते हैं हमारे, मतलब है ना, ये वीडियो वो वीडियो सबके फोल्डर बनते हैं, या आई लव यू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले वीडियोस फोल्डर अलग सब बन जाते हैं, मतलब है ना। तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं अलग फोल्डर बन सकता, तो एक अलग सा फोल्डर बनाइए, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग अलग कोचिंग जो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं या बच्चे जो डाउट पोस्ट करते हैं फेसबुक के ग्रुप में उसका, और उनके सॉल्यूशन आप खुद से लिख लीजिए, है ना। मतलब तो ये सब काम थोड़ा करना पड़ेगा अगर आपको गुड रैंक चाहिए, मतलब है ना, अंडर 500 रैंक अगर चाहिए तो ये सब मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। अब आते हैं कंसंट्रेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है ना। मतलब कंसंट्रेशन तो मतलब ऐसे, मतलब क्या बताऊं, मतलब इससे ज़्यादा तो लोग, मतलब कंसंट्रेशन तो ऐसे चले जाते हैं, उससे ज़्यादा मतलब लॉयल तो मतलब वही आई लव यू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना। मतलब कंसंट्रेशन एक एक सेकंड में, मतलब वही मैं बोल रहा था ना, यूट्यूब देख रहे अचानक मतलब वहाँ पे वीडियोज़ आ गए कुछ कुछ, है ना, मतलब ऐसे ही, मतलब है ना, मतलब खुश हो गए हम, मतलब देख के ही एकदम मतलब मज़े आ गए, तो भाग गए, मतलब वहाँ उस चैनल में जाके देख रहे फिर, है ना, फिर उसी के मतलब रिसर्च कर रहे, फिर फॉरवर्ड कर देंगे दोस्तों को, भाई देख मज़ेदार चीज़ है, देख ले देख, है ना। फिर तो मतलब टेलीग्राम में भी मतलब आजकल तो बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आते रहते हैं, मतलब है ना। तो क्या होता है कि हमें अभी ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आप जान लीजिए। हाँ, आपको अगर जैसे कि मेरे को बहुत शौक़ है कुकिंग वीडियोस देखने का, तो जब मैं मतलब काम वाम करता रहता हूँ, चाय वाय पीने के लिए बैठा, तो मैं मतलब यूट्यूब खोल के वही कुकिंग वीडियोस देखता हूँ, या देखता हूँ कि भाई मतलब यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करे। मतलब देख ही रहे आप लोग 220 225 मतलब सब्सक्राइबर है। हाँ, तो एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ यार, मतलब प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा शेयर सब्सक्राइब लाइक वाइक कर दीजिए, मतलब चैनल ग्रो हो जाए, है ना। तो आजकल बस यही 2 वीडियोस देखता हूँ मैं बैठ के, मतलब है ना, कि या तो कुकिंग वुकिंग देखूंगा या तो यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करे, तो यही सब देखता हूँ मतलब। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो मतलब कंसंट्रेशन ना आपका मतलब एकदम स्वामी विवेकानंद जैसा हो जाना चाहिए, है ना। कोई भी वीडियो आए, चाहे कितना भी मज़ेदार लगे, चाहे कितना भी रुझालू लगे, एकदम मतलब है ना, एकदम आपको मतलब सख्त बनना ही पड़ेगा, एकदम सख्त, आप तभी आगे जा पाएंगे। मतलब समझ रहे,
डू वॉट 99% ऑफ द पीपल कांट डू। ठीक है, क्या बोला? 99% लोग जो नहीं कर पाते हैं, आपको वो काम करना पड़ेगा, तभी आप वो 1% बन सकते हैं जो कि आगे रहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अब कैसे बनाएं? मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपका जो कोर स्टडी टाइम रहता है, जो कि आप, मैंने बोला ना, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, वो टाइम में आप प्लीज़ मानिए मेरा बात, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके मत बैठिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब बैठना है ना, तो आप क्या कीजिए, सबसे बेस्ट YouTube के वो वीडियो को ही डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड कैसे करना है ये बता देता हूँ, मतलब है ना, तो सामने जो आपका ऐसे रहता है ना, मतलब HTTP फिर ऐसे कुछ कुछ डाल देते हैं, तो इसको हटा देना, ये वाले को पूरा बैक स्पेस करके क्या करना, इसके जगह पे SS डाल देना, है ना, इसको बैक स्पेस करके SS डाल देना, तो देखना आप वीडियो डाउनलोड हो जाता है, या तो मोबाइल में डायरेक्ट वो डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम अपना वाईफाई का स्विच ऑफ कर देंगे या मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे डाउनलोड होने के बाद। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और आजकल तो मतलब सब बच्चे इतने तेज है कि सबको डाउनलोडिंग यूट्यूब से करना आता है, मतलब है ना, किसी को अगर आता है अच्छे से तो यार मेरे को भी बता दो, मतलब बहुत वीडियो नहीं डाउनलोड कर पाता हूँ मैं भी, है ना, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में आप ही लोग बता दो मतलब। तो वो एक काम करके हम बैठ सकते हैं। और एक कंसंट्रेशन का टिप क्या मैं दे सकता हूँ कि आप लोग जब भी सोचे मतलब कि आपको क्यों कंसंट्रेट करना है, तो ये आप कर सकते हैं कि आप एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचिए कि जब आपको अच्छा रैंक मिलेगा तो क्या होगा आपके साथ, मतलब क्या क्या अच्छे चीज़ें हो सकते हैं। आपको एक अच्छा सा रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, जो आपके एक्स वगैरह है, मतलब एक्स जो लोग मतलब दगा दे दिए, वो लोग मतलब सोचेंगे यार अब गलत हो गया उन हमारे साथ, मतलब है ना, जो आपको गलत किए, या एक्स बोलूँ या आपके दोस्त जो लोग मतलब आपको नहीं भाव देते हैं आज, तो आप अगर अच्छा करेंगे तो वो लोग भी आपको भाव देने लग जाएंगे, मतलब अरे भाई कैसे है, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगेंगे, मतलब है ना, जहाँ से मैसेज का उम्मीदें एकदम मतलब बंद हो गए, जहाँ ब्लॉक हो चुके हैं वहाँ से भी मैसेज आएंगे, मतलब मैं बता दे रहा हूँ। जब लोगों को दिखता है ना कि वो बहुत खुश है, मज़े में है, तो ब्लॉक वाले एरिया से भी मैसेज आते हैं, मतलब बता रहा हूँ, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो ये सब चीज़ें करना है, मतलब ये सब सोचना है। फिर सबसे बड़ा फैक्टर, आपको पेरेंट्स को कितने खुशी मिलेगा, पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मतलब उनको आके उनके कलीग्स बोलेंगे, आपके फादर के कलीग्स बोलेंगे कि आपका बेटा या बेटी कितना अच्छा परफॉर्म किए हैं एग्ज़ाम में, या आपके मम्मी के जो फ्रेंड्स होंगे फ्रेंड सर्कल में, उनको कितना अच्छा प्राउड होगा, मतलब फीलिंग, है ना। तो ये सब सोच के मतलब हम कर सकते हैं, है ना, कंसंट्रेशन। कभी कभी देखिए हम भगवान तो है नहीं, कभी कभी हमारा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, गलतियां हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सुधार लीजिए उसको। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जितना लगे आप कर लीजिए। 1 वीक मज़े करना है, 1 वीक पढ़ाई नहीं करना है आपको, मत कीजिए। लेकिन जब वो 1 वीक टाइम ख़त्म हो तो आप खुद को ना स्टार्ट कीजिए, मतलब स्टार्ट आपको करना ही पड़ेगा। स्टार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कैसे इसको हटाना है। आप, मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर आप मेहनत करने का आपको लत लग गया ना, चस्का आ गया ना, तो आप फिर करते रहेंगे ही रहेंगे। आपको एट द एंड ऑफ द डे ना मज़े आएंगे। आपको ये फीलिंग आएगा कि मतलब आप दूसरों को देख रहे हैं कि मतलब फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, और आपको ये लगा कि नहीं, मैं फेसबुक को वो बंद करके वो पोस्ट को मैं स्टडी वाले ग्रुप में जाके लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको एक गुड फीलिंग आएगा, मतलब है ना, एकदम बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इस पे मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एंड गोल को दिमाग में रख के आप देखिए, काम कीजिए, आपको मदद ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट है शायद, हाँ ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 2013 में जुलाई में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं प्लेस्ड भी हो चुका था बीटेक के कॉलेज से, तो मेरा ज्वाइनिंग जो था एक्चुअली वो अक्टूबर में आया था। ठीक है, अक्टूबर में आया था, तो मैं सोचा यार इतने दिन बैठे क्यों रहूँ। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा बैक इन 2013, तो उसमें रैंक मेरा कुछ इतना खास नहीं आया था, 1500 के आसपास आया था, क्वालिफाई हो गया था, कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, लेकिन मैं सोचा यार मतलब क्या करूँगा, समझ में तो कुछ है नहीं, और प्रिपरेशन उतना बीटेक में कुछ खास नहीं था, मतलब 7.49 मेरा था जो भी है ना, मतलब प्राइवेट कॉलेज से था।
तो प्राइवेट जगह जॉब भी मिल गया। तो मैं बोला यार मतलब क्या करूँगा ये सब, मेरे को तो कुछ मतलब KCL KVL तक नहीं लगाना आता था इस टाइम पे, है ना। तो फिर भी मैं मतलब ठीक है मतलब सोचा पढ़ाई करते हैं। तो नवंबर तक मैं ऐसे ही मतलब जैसे बोला ना आगे मतलब यही टाइम पास करता था इधर उधर, है ना, इधर उधर घूमते रहता था लोगों के साथ, कॉफ़ी ऑफ़ी पीने, बस मतलब मज़े। जो ज्ञान पीछे दे रहा था ना, जो नहीं करना है वही करता था मैं नवंबर तक, तो ऐसे करता था। तो नवंबर में क्या हुआ कि मैं कोचिंग में ऐसे मतलब मैं कोचिंग जाता था, तो कोचिंग में ऐसे बैठा था। तो मैंने एक लड़के से पूछा भाई मेरे को थोड़ा डाउट बता दे, मेरे को नहीं आता है मतलब ये सब, बहुत सिंपल सा डाउट था, है ना, मेरे को पता है, याद है आज भी। तो मैंने उसको बोला भाई बता दे मेरे को नहीं आता है। तो वो मेरे को बोला भाई यार तुम IN इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को कुछ आता है नहीं, तुम लोग बस ऐसे ही मतलब ऐसे ही एक्सट्रीम हो तुम लोग। तो मुझे बहुत बुरा लग गया मतलब, है ना, नवंबर का महीना था, बहुत बुरा लगा कि यार मतलब सब बच्चे और मतलब लेडीज़ लोगों के सामने मतलब ऐसे कोई बोल देना तो मतलब तुरंत मुंह बन जाता है आपका, मतलब, है ना। कोई आपको बोल दे मतलब अबे तेरे को तो कुछ नहीं आता, और वहाँ पे 5-6 लड़कियाँ हो ना मतलब, तो बॉयज़ लोग को मतलब एकदम वो तुरंत वो यूट्यूब में आता है ना वो वीडियो मोटिवेशन वाला कि अब तो दिखा दूंगा मतलब कुछ भी। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा, वो चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोचिंग का भी एंड था और मेरे को मतलब इतना सिंपल चीज़ नहीं आता था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार इसने मेरे को ऐसा बोला। तो उसके बाद नवंबर, आपको मैंने जो भी दिखाया ना, जो भी इतनी देर से ज्ञान वाली बातें कर रहा हूँ ना, ये सब नवंबर के बाद से स्टार्ट हुआ। मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने जान फूंक दिया, है ना, मतलब मैं घंटे घंटे पढ़ता था। ठंडियों का टाइम होता था तो ठंडियों में नींद ना आए ना, आपने खुद देखा कि मतलब मैंने वो वहाँ पे वो टाइम टेबल में आप लोग देखे होंगे कि मैं आपको बोला कि मैं ये 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक हर दिन पढ़ता था। तो बहुत कड़ाके की ठंड होता था, है ना, तो बहुत कड़ाके की ठंड हुआ करती थी। तो मुझे मतलब पढ़ने का पढ़ाई तो करना पड़ता था, तो ठंडी लगता था तो क्या करूं, मतलब नींद भी आता था शुरू शुरू में। तो मैं ना क्या करता था, ज़मीन पे दरी बैठा बिछाता था और वहीं पे बैठ के पढ़ता था, मतलब कंबल अम्बल ओढ़ के पढ़ता था। तो स्टार्टिंग में ना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, मतलब 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ यार, नींद आते रहता था। फिर धीरे धीरे ना प्रैक्टिस होने लगा कि 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, और धीरे धीरे ना नए चीज़ समझ में आने लगे। मतलब ओपैम्प जिस दिन पढ़ा उस दिन इतना खुश हो गया कि अरे यार ये सब तो बीटेक में कभी नहीं पता था, अभी पता चल रहा है, कितना अच्छा चीज़ है। तो खुश होने लगा, तो मेरे को खुद ही खुद सेल्फ मोटिवेशन आने लगे, मतलब, है ना। तो कंसिस्टेंसी, मतलब मैंने वो 3 महीने में ना ऐसा हुआ कि मतलब मेरे घर में नया कार आया और मैंने पापा को बोल दिया यार मेरे को नहीं जाना घूमने उमने कहीं भी, आप एक काम करो कॉलोनी में एक चक्कर लगवा दो मेरे से और मैं फिर बैठ जाऊंगा, मतलब पढ़ने बैठूंगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एग्ज़ाम के मतलब जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उस दिन मैं उस कार में फिर बैठा गया लॉन्ग इधर उधर, लॉन्ग ड्राइव पे इधर उधर। पापा को बोला मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता है ना, मतलब, तो मैंने बोला कि चलो आप मतलब लेके चलो, घूमा फिरा उसके बाद एग्ज़ाम के बाद। लेकिन जब एग्ज़ाम चल रहा था मैंने कंसिस्टेंटली हर दिन प्रिपेयर किया। हर दिन मैं वो कोर्ट टाइम में बैठता था, चाहे 11 से 3 बजे तक जब भी मेरे को बैठना पड़ता था मैं हर दिन बैठता था। ऐसा एक दिन नहीं होता था जब मैं वो टाइम पे नहीं बैठता था। तो वो जो मैं 4 घंटे एवरी डे देता था ना 3 महीने लगातार, वो मेरे को बहुत आगे लेके गया। तो जब रिजल्ट आया ना, तो जो लड़का मेरे को ऐसे बोला था वो मतलब 1200-1300 पार हो गया था उसका रैंक, और मेरा रैंक 100 के आसपास आ गया था, मतलब, है ना, 108 आ गया। तो सब लोग मतलब अबे तू तो भाई इतना गधा था कैसे हो गया, मतलब तेरे से तो क्वेश्चन वश्चन नहीं बनते थे, तू तो ऐसे ही मतलब बैठे रहता था गोबर गणेश टाइप, कुछ समझ वमझ आता नहीं था कैसे, मतलब सब घर वाले सोचते थे यार मतलब कैसे एकदम गजब, मतलब, है ना, ऐसे कैसे कर लिया ये लड़का। तो कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग मैंने किया था। मैंने प्रॉपर सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्लान किए कि मेरे को इस टाइम में इसको ख़त्म करना है, इस टाइम से इस टाइम में रिवीजन देना है, इस टाइम से इस टाइम में टेस्ट सीरीज़ देना है। मैंने सब चीज़ को वो नवंबर से लेके फरवरी के स्टार्ट में मैंने प्लानिंग किया और बहुत अच्छे से मैंने प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होना ही चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आज एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन पढ़े तो 4 दिन नहीं पढ़े, किसी दिन दोस्त बुलाया चल भाई घूम के आते, चले गए घूमने, नहीं। एक टाइम इसीलिए मैं बोला या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए वो टाइम आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी वाला हमेशा, कंसिस्टेंसी इज की टू एनी सक्सेस, ठीक है।
अब आज का लास्ट जो है, लास्ट ज्ञान, वो क्या है? बहुत बच्चे मेरे से लास्ट में पूछे, मतलब मैंने सेल्फ स्टडी के लिए ही बनाया, लेकिन बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कोचिंग ज्वाइन कर लूँ क्या? तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गोल बना लिया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, गेट हो, ईएसई हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो कोचिंग नहीं, कोचिंग नहीं, नो कोचिंग, आपको नहीं लेना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं कोई कोचिंग मत लीजिए। मैं तो बोलूँगा अगर आप सेकेंड ईयर में भी है कोई कोचिंग नहीं लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए। आज के डेट में एडुकेटर्स इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जितना कि कभी नहीं था, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो, आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी छोटे स्टेट का कितना ही छोटा एग्ज़ाम हो, कोई ना कोई कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहा है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए बिल्कुल नहीं कोचिंग। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर में हैं और अगर आपको आपके खुद के ऊपर भरोसा है कि नहीं मैं खुद मेहनत कर सकता हूं और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप थर्ड ईयर में ही गेट दीजिए, आपको रैंक का पता चल जाएगा, ठीक है। रैंक का पता चला, अगर आपने देखा कि आपका रैंक पीछे के साइड में है, तो आप क्या कीजिए, फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए और अच्छे से, मतलब भयंकर खतरनाक मेहनत कीजिए, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ऐसे बच्चे हैं जो कि लगता है जिनको कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मेरे पास कोई एक प्रॉपर पाथ नहीं है आगे चलने का, तो आपको मैं बोलूँगा आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आपको जो कोचिंग अच्छा लगे आप वो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स जाते हैं वो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब कोचिंग में जाके दोस्ती यारी निभा रहे हैं, है ना, लास्ट बेंच में बैठ गए, पीछे बैठ के मोबाइल में दोस्तों के साथ पबजी खेल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो सब काम नहीं करना है। कोचिंग जा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के पैसे इतने सारे लेंगे, मतलब आजकल कोचिंग तो मतलब सब 30,000 से ऊपर वाले कोचिंग है ना, तो कोई ऐसा नहीं है मतलब कि कम में पढ़ा रहा है आपको। तो आप जब पैसे लिए हैं अपने पेरेंट्स से तो उसके लिए आपको रिजल्ट दीजिए, है ना, तो कोचिंग आप चले जाइए। अगर आप फोर्थ ईयर में हैं और अगर आपने फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर एग्ज़ाम के आखिरी रात में पढ़े हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लास्ट नाइट में मतलब रट्टा मार लिए, चाहे चीट बना लिए, जो भी किए हैं, अगर आप वो वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आएगा, उस टाइम पे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम आएगा, आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं मैनेज कर पाएंगे, आपको फिर ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, है ना, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फोर्थ ईयर में हैं और आपने फर्स्ट से थर्ड ईयर में मस्ती नहीं किया है, आप ये वाले कैटेगरी के हैं, आपने सेल्फ स्टडी किया है, आपको चीज़ों का बेसिक पता है, तो आप क्या कीजिए, आप एक ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मैनेज कर पाऊंगा खुद से, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बस मतलब इतना ही है, और तो इसमें मेरे को नहीं लगता। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स है आपके जो कि एड्रेस मेरे तरफ से हो पाएगा, आपको लगता है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ बात करने पे उसके लिए, तो आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नेक्स्ट संडे मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, मतलब है ना, बहुत मेहनत से ये सब वीडियोस बनाता हूँ, मतलब एडिट करके बहुत टाइम निकल जाता है। तो अगर मतलब सिर्फ 200 सब्सक्राइबर है, 200 बच्चे देखते हैं मुश्किल से, उसमें से भी मतलब 10-20 तो मेरे खुद के ही होंगे फैमिली मेम्बर्स, है ना, तो बहुत मतलब मेहनत लग रहा है ग्रो करने में। तो अगर आप लोग थोड़ा हेल्प कर देंगे तो मेरा भी अच्छा होगा, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर जो भी प्रॉब्लम रहे आप उसको क्या कीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीक फिर से उसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग।